नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सोनू और आप देख रहे हैं हमारा हिंदी यूट्यूब चैनल हिटसन। तो आज का हमारा जो वीडियो है इसमें हम एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स का हमारा एक आखिरी टॉपिक बचता है, वो है मेंटेनेंस एफिशिएंसी एट वर्क प्लेस। ये जो टॉपिक है ये डीजीईएनटी ने सन 2019 में जो है आपके ईएस का जो सब्जेक्ट सिलेबस है उसमें ऐड किया था। ठीक है, ऐसे ऐसे 4 टॉपिक ऐड किए थे, बाकी के तीनों टॉपिक्स पर हम वीडियो बना चुके हैं और ये हमारा आखिरी टॉपिक है। ठीक है, इस वीडियो में हम इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करेंगे जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं, और जो थ्योरी पार्ट है इसका, जो थ्योरी आप इसकी पढ़ सकते हैं उसकी मैंने आपको पीडीएफ दे दी, लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया। वहां से जाकर के आप इसका थ्योरी पार्ट पढ़ सकते हैं और समझ सकते हैं कि इस टॉपिक से आपके किस तरह के सवाल एग्जाम में बनते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं बिना ज्यादा समय लिए इस वीडियो को। तो सबसे पहले समझते हैं कि कार्यस्थल पर दक्षता बनाए रखने का मतलब क्या होता है। इसका मतलब ये होता है कि मान लीजिए आप कहीं पर ड्यूटी करते हैं, जॉब करते हैं या अपना खुद का बिजनेस करते हैं। अब मान लीजिए आप वहां पर स्टार्टिंग में सुबह गए और आपने 1 घंटे के अंदर जो काम किया, क्योंकि उस समय जो है आप ऊर्जावान थे और आप जो है 1 घंटे के अंदर बहुत सारा काम कर सकते हैं, तो क्या आप पूरे दिन उसी स्पीड से काम कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आप जो है स्टार्टिंग में ऊर्जावान थे, लेकिन धीरे धीरे जो आपकी जो दक्षता है, जो आपकी स्पीड है, जो कैपेसिटी है वो कम होती जाती है। तो पूरा दिन जो है आप अपनी दक्षता को, अपनी स्पीड को किस तरह से मेंटेन रख सकते हैं, किस तरह से अपने कार्य को उसी स्पीड से कर सकते हैं जैसे आप स्टार्टिंग के 1 घंटे में अपने काम को करते हैं। तो पूरा दिन अपने जो काम को एक ही लेवल में बनाए रखने को ही हम जो है कार्यस्थल पर दक्षता बनाए रखना कहते हैं। तो अब इसके प्रश्न हम कर लेते हैं। पहला प्रश्न दिया है, पढ़ते समय अगर आपके आसपास कोई शोर हो रहा है तो आप उसे किस तरह से हैंडल करेंगे? ऑप्शन ए, कुछ देर बाहर निकलकर आप उसमें शामिल होंगे। ऑप्शन बी, उस पर आप ध्यान नहीं देंगे। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन बी सही होगा, हमें उस शोर की तरफ ध्यान नहीं देना चाहिए। या फिर ऑप्शन सी, उसे शांत करने की। कुछ स्थितियां ऐसी होती हैं कि जो आप शोर है आप उसे शांत नहीं कर सकते। मान लीजिए आपके आसपास ट्रैफिक है, तो ट्रैफिक को तो आप शांत नहीं कर सकते। हाँ, अपने घर की खिड़कियां बंद कर सकते हैं, लेकिन उस दर तक आप उसको रोक नहीं पाएंगे। तो इसके लिए सबसे बेहतर है कि आप उसकी तरफ ध्यान ना दें। दूसरा प्रश्न है, प्रेरणा को अंग्रेजी में मोटिवेशन कहते हैं और मोटिवेशन शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा से हुई है। तो ये लैटिन भाषा के किस शब्द से बना है आपका मोटिवेशन? ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन ए दिया है मूवर। ठीक है, तो जो आपका मोटिवेशन शब्द है वो मूवर शब्द से बना है। तो दूसरे प्रश्न का ऑप्शन ए आपका सही है। तीसरा प्रश्न है, उद्यमी जो अपना निशाना जानते हैं और उसी की ओर काम कर रहे होते हैं वो क्या होते हैं? ऑप्शन ए, मार्गदर्शक, महत्वाकांक्षी, रिस्क लेने वाला, या फिर लक्ष्य केंद्रित और गोल फोकस्ड। तो जो उद्यमी अपना निशाना जानते हैं, यानी कि अपना गोल जानते हैं, अपना लक्ष्य जानते हैं, वो क्या होते हैं? वो लक्ष्य केंद्रित होते हैं, अपना गोल फोकस्ड होते हैं। तो तीसरे प्रश्न का ऑप्शन डी आपका सही है। अगला प्रश्न है, उत्पादकता एक व्यक्ति या मशीन की खाली स्थान का मान है। चाल, निपुणता, दक्षता या फिर रफ्तार। तो ये जो चैप्टर है ये दक्षता से संबंधित है। तो जो उत्पादकता है वो एक व्यक्ति या मशीन की दक्षता का मान है, यानी कि हमारे अंदर कितनी कैपेसिटी, हमारे अंदर कितनी क्षमता है कि हम कितना ज्यादा उत्पादन कर सकते हैं कितने लिमिटेड टाइम के अंदर। पांचवा प्रश्न है, किसी कर्मी द्वारा एक काम पर व्यक्तिगत रूप से ध्यान केंद्रित करके कुशलता और उत्पादकता में वृद्धि करने को हम क्या कहते हैं? सेवा क्षेत्र, उत्पादन, विशेषज्ञता या फिर सभी? तो उसे हम विशेषज्ञता कहते हैं। इसे विशेषज्ञता कैसे कहते हैं चलिए हम समझते हैं। मान लीजिए आपकी कंपनी में कोई एम्प्लॉय है और वो एम्प्लॉय क्या करता है कि उस काम को व्यक्तिगत रूप से ध्यान केंद्रित कर, यानी कि वो उस काम को अपना खुद का काम समझकर करता है। जब वो उसे अपना खुद का काम करके समझ के करेगा तो वो उस काम को और बेहतर कर पाएगा। वहीं वो उसको कुशलता से करेगा, यानी कि उसके अंदर जो स्किल है, मान लीजिए वो एक इलेक्ट्रीशियन है, वेल्डर है, अगर वो वेल्डर है और अपने काम में कुशल है तो वो वेल्डिंग अच्छी करेगा। अगर वो इलेक्ट्रीशियन तो इलेक्ट्रीशियन की वायरिंग अच्छी करेगा। ठीक है, तो इस तरह से उसे हम क्या कहेंगे? उसे एक विशेषज्ञ कहेंगे। वो उसकी विशेषज्ञता है। ठीक है, वो उस कार्य में कुशल है कि उस काम को बेहतर तरीके से कर सकता है और उत्पादकता में वृद्धि कर सकता है। छठा प्रश्न है, कार्य प्रोत्साहन के संदर्भ में क्या सत्य है? ऑप्शन ए, प्रोत्साहन मजदूरी के समान है। ऑप्शन बी, प्रोत्साहन मौद्रिक एवं गैर मौद्रिक हो सकता है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन बी सही है। जो प्रोत्साहन है वो मौद्रिक और गैर मौद्रिक हो सकता है। अब प्रोत्साहन क्या होता है? आपने सुना होगा कि प्रोत्साहन पुरस्कार दिया गया। मान लीजिए कोई कर्मचारी जो अपनी कुशलता से उत्पादकता में वृद्धि करता है, ठीक है, वो अपनी कुशलता का प्रदर्शन करता है, अच्छा काम करता है अपने और कर्मचारियों के बजाय,
तो आप क्या करेंगे, उसको मोटिवेट करने के लिए, उसको प्रोत्साहित करने के लिए, ठीक है, उसको मान सम्मान देने के लिए आप क्या करेंगे, आप उसको या तो इनाम के तौर पर कुछ पैसे देंगे या फिर आप उसका प्रमोशन करेंगे। अगर आप उसको जो पैसे दे रहे हैं, जैसे बोनस दे रहे हैं, एक्स्ट्रा अमाउंट मनी दे रहे हैं, तो वो आपका मौद्रिक है। वहीं जो गैर मौद्रिक है वो होते हैं कि मान लीजिए आप उसका प्रमोशन कर रहे हैं, आप उसे कोई गिफ्ट दे रहे हैं, तो वो उसका गैर मौद्रिक प्रोत्साहन हो सकता है। तो छठे प्रश्न का ऑप्शन बी आपका सही है। सातवां प्रश्न है, निरीक्षण विभाग का क्या उद्देश्य है। यहाँ निरीक्षण से ही पता चल रहा है कि ये जो विभाग है निरीक्षण कर रहा है, यानी कि एक तरह से किसी चीज की टेस्टिंग कर रहा है, उसको चेक कर रहा है। तो ऑप्शन ए दिया है, त्रुटिपूर्ण उत्पादों को अलग करना ताकि वे ग्राहकों तक न पहुंच पाए। तो यही आपका सही उत्तर है। वो क्या करते हैं, वो निरीक्षण करते हैं, चेक करते हैं हर एक उत्पाद को कि उत्पाद सही तरह से बना है ताकि कोई भी गलत उत्पाद जो है ग्राहक तक ना पहुंच पाए। आठवां प्रश्न है, अपनी गलतियों को अपनी शिक्षा का आधार बनाने से क्या होता है। ऑप्शन ए, आत्मविश्वास में निर्माण होता है, और यही आपका सही उत्तर भी है। नौवां प्रश्न दिया है, संपूर्ण गुणवत्ता प्रबंध का मुख्य लाभ क्या होता है। यानी कि आप अपनी कंपनी के अंदर जो है कंप्लीट गुणवत्ता का प्रबंधन करते हैं, यानी कि आप जो अपने उत्पाद में 1% भी जो है कमी नहीं आने देते किसी भी क्वालिटी में। तो उससे क्या फायदा होगा, लागत में वृद्धि होगी। जी हाँ, लागत में तो वृद्धि होगी ही, ठीक है। ऑप्शन बी, लागत में कमी होगी, ठीक है। लागत में कमी नहीं होती है, क्योंकि जब आप किसी गुणवत्ता बढ़ते हैं, उसकी टेस्टिंग बढ़ाते हैं, निरीक्षण विभाग बनाते हैं अलग से उसको चेक करने के लिए, तो जो है उस पर जो है आपका जो है खर्च तो बढ़ता है, लागत में वृद्धि होती है। तो ये भी सही गलत है। इसने कहा कि मुख्य क्या होगा। ऑप्शन ए भी वैसे आपका सही है, लेकिन इसने मुख्य पूछा है। तो तीसरा ऑप्शन है, उपभोक्ताओं की संख्या में कम। बिल्कुल नहीं, उपभोक्ताओं की संख्या में बढ़ोतरी ही होगी। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन डी सही होगा, उपभोक्ताओं की संख्या में वृद्धि होगी। यदि आप जो है एक क्वालिटी प्रोडक्ट बना रहे हैं, एक अच्छा प्रोडक्ट बना रहे हैं, उसमें किसी भी प्रकार की जो है कमी आप नहीं रख रहे हैं, तो ऐसे में क्या होगा, जो आपके उपभोक्ता होंगे, जो भी उसे एक बार इस्तेमाल करेगा आपके उत्पाद को, वो अगली बार उसे जरूर इस्तेमाल करेगा। तो इससे क्या होता है, संपूर्ण गुणवत्ता प्रबंधन से आपके उपभोक्ताओं की संख्या में वृद्धि होती है। 10वां प्रश्न है, व्यवसायिक स्वास्थ्य से क्या अर्थ है। व्यवसायिक यानी कि आप कहीं पर उद्यम में काम करते हैं और उसके अंदर जो है साफ सफाई का ध्यान रखा जाता है। जैसे कहीं फर्श पर तेल नहीं है, डेली फर्श की सफाई होती है, डेली हर मशीन की सफाई होती है। तो ये सब क्या है, आपके व्यवसायिक स्वास्थ्य से संबंधित है, जिससे वहां पर काम करने वाले कर्मचारियों के स्वास्थ्य पर कोई भी बुरा प्रभाव नहीं पड़ता है, और इससे क्या है, आप जो है अच्छी तरीके से काम भी कर पाते हैं। इसके उत्तर दिए गए हैं। ऑप्शन ए, प्रथम चिकित्सा यानी कि फर्स्ट एड, जी नहीं। ऑप्शन बी, निवारण चिकित्सा, तो उसे हम निवारण चिकित्सक यानी कि एक तरह से जो आपको निवारण मिल रहा है, आप जो बच रहे हैं बीमारियों से, ठीक है, आपको निवारित किया गया है। व्यवसायिक स्वास्थ्य का अर्थ होता है निवारण चिकित्सा। 11वां प्रश्न दिया है, निम्नलिखित में से कौन से विकल्पों का कार्यस्थल में नियम से पालन होना चाहिए। तो कार्यस्थल जहां पर आप काम कर रहे हैं वहां पर किन किन चीजों का पालन होना चाहिए। ऑप्शन ए, सह कर्मचारियों की मांगे बिल्कुल भी नहीं, कोई जरूरी नहीं है। ऑप्शन बी, पॉलिसी और सुरक्षा मैनुअल, जी हाँ, यहाँ पे आपका ऑप्शन बी सही होगा। वहां पर आपकी कंपनी की जो पॉलिसीज हैं, जो उनके सुरक्षा के मैनुअल्स हैं कि मशीन को किस तरह से चलाना है, किस तरह से आपको काम करना है, कब आपको आना है, कहाँ जाना और कहाँ पर नहीं जाना, अगर इन सभी चीजों का नियम से पालन होता है तो वहां पर जो है आप जो है कंपनी के कर्मचारियों को एक अच्छा सुरक्षात्मक माहौल जो है बनाकर दे सकते हैं। 12वां प्रश्न है, एक ही कार्य को करने के लिए कम ऊर्जा का उपयोग क्या कहलाता है। तो एक ही कार्य को करने के लिए जब आप कम ऊर्जा का प्रयोग करते हैं तो उसे हम ऊर्जा दक्षता कहते हैं। अगला प्रश्न दिया है, आरामदेह वातावरण को बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण है डैश प्रकाश, डैश तापमान और डैश शोर और कंपन। ठीक है, तो यहाँ पे प्रकाश, तापमान और शोर कैसा होना चाहिए आपके कार्यस्थल पर, ये यहाँ पर पूछा गया है। तो प्रकाश कैसा चाहिए, प्रकाश हमें अच्छा चाहिए, अच्छी वहां पे रोशनी होनी चाहिए, तो गुड प्रकाश होना चाहिए। ऑप्शन बी, तापमान, तो तापमान कैसा होना चाहिए, तापमान जो है सही होना चाहिए, ना अधिक गर्मी होनी चाहिए ना अधिक ठंड होनी चाहिए, तो राइट वहां पर तापमान होना चाहिए। और शोर और कंपन तो वहां पर होना ही नहीं चाहिए, इससे जो है बहुत प्रकार की जो है बीमारियां होती हैं और मानसिक जो है परेशानी हो सकती है। तो यहाँ पर क्या हो गया, लेस, यानी कि शोर और कंपन लेस, बहुत ही कम होना चाहिए। तो यहाँ पे आपका जो सही उत्तर है वो है आपका ऑप्शन बी, गुड प्रकाश, यानी कि अच्छा आपको वहां पे प्रकाश मिलना चाहिए। ठीक है, राइट तापमान, सही तापमान होना चाहिए, और लेस शोर और कंपन, शोर और कंपन बहुत ही
कम होना चाहिए। तो ये हुए हमारे आज के सभी प्रश्न कंप्लीट। सो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपका कोई सवाल है तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में लिख करके पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।